स्पोर्ट्स डायरी पे बहुत ही ख़ास मेहमान आज मेरे साथ मेरे कॉलीग भी रहे हैं और बड़ा हमने इस साथ में शोज़ भी करे हैं। बोरिया मजुमदार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। बोरिया, टू गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द रूम, पहले तो 2 साल का बैन लगाती है बीसीसीआई आपके ऊपर। आपका रिएक्शन अभी तक नहीं मिला है। पहले तो सुना था आपसे, लेकिन उसके बाद आपका रिएक्शन नहीं मिला है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पहले तो ये बात है कि आज आप कलकत्ता आए मेरे इनवाइट पे, बुक लॉन्च पे, उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। देखिए, मुझे भी पता है सैंक्शन, सबको पता है। आई एम माइंडफुल ऑफ द सैंक्शंस, आई नो व्हाट द सैंक्शंस आर, but today is a different occasion, so I will not want to talk more about the sanctions. As I said, you've come for an invite of mine to do this. Let's talk about. बिल्कुल 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 एक, लेकिन उस पर मैं ये ज़रूर पूछूंगा बिकॉज दर्शक भी चाहते हैं। ज़िंदगी कैसे बदली उसके बाद? कितना कठिन था जब एक बार आप प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, लेकिन सैंक्शंस लगे 2 साल, और भाई आप रिद्धिमान साहा ने आप पे इल्ज़ाम तो लगाया कि आपने उनको धमकाया, तो आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदली उसके बाद? देखिए, स्पोर्ट लाइफ होता है, ज़िंदगी नहीं बदला है। अगर आप स्पोर्ट पे बिलीव करते हैं तो आप स्पोर्ट पे बिलीव करोगे। एंड एक कमिटी ने डिसाइड किया है। एज आई सेड व्हाट आई हैड टू से टू द कमिटी, और मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता अभी। आज दूसरा इवेंट है, उसके बारे में बात करता है। बहुत काम हो रहा है, आप जानते भी हो। यू एंड आई हैव बीन टॉकिंग फॉर अ व्हाइल। लेट्स टॉक अबाउट द वर्क। चलिए बात करते हैं आपकी। एक तो पहले ये बताइए, किताबें कितनी लिखी हैं भाई आपने? हर मैं महीने में देखता हूँ बोरिया मजुमदार की नई किताब आ गई है। किताब आप लिखते किस स्पीड में है, और ये किताब के बारे में बताइए। नहीं, ये किताब ज़रा डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए है कि ये मेरा पहला किताब है जो फिल्म बन रहा है। द सेम मेकर्स एज 83, जिन्होंने 83 बनाया, सेम विब्री मोशन पिक्चर्स। विष्णु इंदुरी ने, एक्चुअली विष्णु ने ये मुझे अप्रोच किया था लिखने के लिए करीब 3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, कोविड के समय, कि मैं 83 बना रहा हूँ, उसके बाद आईपीएल का स्टोरी पे फिल्म बनाना चाहते हैं। सो एग्जैक्टली क्या हुआ था? सो दिस इज़ एक्चुअली द बैक स्टेज स्टोरी। ये आईपीएल का अंदर वाला स्टोरी है जो हम सब जानना चाहते थे कि कैसे ललित मोदी ने आईपीएल बनाया, फिर उनके साथ क्या हुआ, बोर्ड के साथ क्या हुआ। मैंने 100 घंटा इंटरव्यू किया है, हज़ारों लोगों से बात किया है, ट्राइड टू पीस इट टुगेदर। एक चीज़ सुशांत क्लैरिफाई कर दूं, ये ललित का बायोग्राफी नहीं है, ये आईपीएल का स्टोरी है। ये उनका बायोपिक भी नहीं है, ये आईपीएल का एक्चुअल स्टोरी है। क्या हुआ था, एग्जैक्टली हाउ ही क्रिएटेड द आईपीएल एंड देन व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द आईपीएल। आईपीएल बना, उससे पहले एक आईसीएल बना था, उसकी वजह से आईपीएल आया था। वो भी आपकी बुक में उसका वर्णन है कि बिकॉज देयर वाज दिस आईसीएल जो कि लेके आए सुभाष चंद्रा, अर्जेंसी आ गई, फिर बीसीसीआई पे एक तरफ से हो गया कि भाई दूसरी बॉडी खड़ी हो गई। देखिए, आईपीएल उस बहुत पहले से बात हो रहा था। अगर आप 2005 के बीसीसीआई मीटिंग्स देखोगे, तब से आईपीएल का डिस्कशन चल रहा था। ललित ने मिड 90s में एक आईपीएल टाइप लीग प्रपोज किया था जो रिजेक्ट कर दिया गया था। बट उसके बाद 2005 से जब इलेक्शन हुआ, तब से आईपीएल के बारे में बात हो रहा था। हाँ, आईसीएल 2007 पे आया, दैट स्पीडेड इट अप। बट व्हाट एक्चुअली मेड द आईपीएल इस भारत का जो जीत था 2007 T20 वर्ल्ड कप। अगर वो जीत नहीं होता, आज आईपीएल ऐसे नहीं बनता। और उस रात, जिस रात स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज ने 6 छक्के मारे, उस रात ललित मोदी वॉज वेयरिंग अ कैप रिटन आईपीएल। किसी को नहीं पता था कि है क्या। एंड ही अनाउंस्ड इट इन साउथ अफ्रीका टू अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट कि ये प्रॉपर्टी आ रहा है, इसके बारे में देखो, एट्सेट्रा। एंड देन व्हाट हैपेंड। सो सी, माई बिगेस्ट चैलेंज इन द बुक वॉज, आई एम नॉट जजिंग ललित। ललित गलत है कि राइट है, वो मेरा लुकआउट नहीं है। मैं नरेटर हूँ, मैं स्टोरी बोलता हूँ, और मैंने इस स्टोरी को जैसे देखा है, जैसे पीस टुगेदर किया है सारे लोगों से बात करके, वैसे ही लिखा है, विदाउट जजिंग ललित। 2007 में पहले तो हम वर्ल्ड कप जो हार के आए थे बुरी तरीके से, उसके बाद ही आईसीएल का ज़्यादा शोर पड़ा था, और आप जैसे बता रहे T20 जीत गए तो फिर वापस सब कुछ ठीक हो गया, आईपीएल आ गया। लेकिन ललित मोदी पे आपने बात करी, ललित मोदी से आपकी बात हुई है इसके बाद? उन्होंने क्या आपको कुछ संपर्क करा कि भाई तुमने मेरे पे किताब लिखी, पिक्चर बना रहे हो? देखिए, अगेन, दिस इज़ नॉट हिज ऑफिशियल बायोग्राफी, दिस इज़ द रियल स्टोरी. I have tried to do justice to Lalit. I have interviewed Lalit many times in the past for my books. But for this book, I have not gotten in touch with Lalit deliberately. Because I wanted to be as objective as possible. And I have been. I will absolutely want him to read it. Because, but मैं again ये बोल रहा हूँ, ये उनका official version नहीं है. और मुझे उनका ऑफिशियल वर्जन लिखना भी नहीं था, मुझे रियल स्टोरी लिखना था, इन ब्लैक एंड वाइट, ट्रू एंड अनट्रू, गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग. बट आई एम नॉट जजिंग, यू विल जज.
योर रीडर्स विल जज कि सही कौन है गलत कौन है, ये मुझे नहीं जज करना है। अच्छा, सही गलत की जहाँ तक बात है, सही तो सबने देखा ही है भाई, अब तो 50,000 करोड़ तक की बात पहुँच गई है। आपने मुझे बताया था 48,000 करोड़, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया भैया, और आगे बढ़ने ही वाला है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जैसे NBA हो रहा है अमेरिका में, क्या करते हैं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन करते हैं, बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप कर रहे हैं जी, जिसको आना है आके यहीं पे खेल लो, बाकी अपने तो अब मुझे लग रहा है कि IPL में भी धीरे धीरे यही होने वाला है। अभी 2.5 महीने का तो बढ़ा रहे, 3-6 महीने जो भी है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो गलत की बात है, ललित मोदी जी ने अभी भी 2-3 दिन पहले मैंने देखा था, थोड़े टाइम पहले ट्वीट करा था कि ये फिक्सिंग का जो मामला है ये बार बार उभर के आता है, ये बार बार एक स्पॉट फिक्सिंग बेटिंग, कुछ टीम्स भी पेनलाइज हुई हैं और बड़ी बड़ी टीम्स भी पेनलाइज हुई हैं। कितना वर्णन है उसका किताब में और फिल्म में? No, again, I mean, this is about the formation of the IPL and till the time Lalit was there. Okay, so this is between how it happened, and there the corruption is there. I mean, जैसे यार 2008 जब 2010 में बिड कैंसिल कर दिया गया, क्यों कैंसिल किया? आज तक अगर मैं आपसे पूछ लूँ, आप इतना दिन स्पोर्ट्स करे हो, फिल्म किए हो, 2 बिड्स कैंसिल हुए लास्ट मोमेंट में, उसके बाद कोची लेके क्या हुआ आपको भी पता है, क्यों हुआ? क्यों साइन नहीं कर रहे थे ललित? Exactly what transpired between the Kochi franchise? So all of that has to be written. Somebody has to write it. And ये stories मैंने सबके साथ बात करके piece together करे हैं. So IPL and the controversy obviously है. So this book is about the formation and till the point that Lalit left India. I've asked the question. Can Lalit come back? उसके बाद क्या हुआ है? So and openly किया है. 2013 मैंने ललित को मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू किया है, लंदन में 2015 में किया है, उसके बाद टेलीविज़न के लिए बहुत बार किया है, आपने शोज़ भी देखे होंगे, एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में किया है. सो एंड आई हैव सीन द एवोल्यूशन. लेट मी टेल यू दिस, IPL द वे इट वाज क्रिएटेड, वो कुछ नहीं बेच रहे थे एक्सेप्ट एक आइडिया. स्टेडियम नहीं बेच रहे थे, कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे थे, फुटबॉल टीम नहीं तो आप बेच क्या रहे थे? देश का नामी दामी हस्तियों को आप एक आइडिया बेच रहे थे. अगर वो आइडिया फ्लॉप हो जाता तो उनका करियर खत्म. BCCI आज का BCCI नहीं बन सकता था. सो एंड इट बिकेम इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी, राइट? सो दैट हैज़ टू बी क्रेडिटेड. एट द सेम टाइम जैसे फंक्शनिंग चल रहा था, जब वो 2 टीम, ये कोची वाला साइन नहीं हो रहा था, वो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज कर दिया गया ओवरनाइट ऑन ट्विटर एट 5 AM इन द मॉर्निंग, दैट साइनिंग हैपेंड एट 3 AM. रीड द बुक. आई थिंक आप फिल्म करते हो सुशांत, आप इतना फिल्म के ऊपर काम किए हो, यू विल लव इट बिकॉज इट्स रिटन एज अ फिल्म स्क्रिप्ट.